एवरीवन, वेलकम टू श्रेष्ठ एजुकेशन पॉइंट। प्रीवियस 3 क्लासेस हमने सेट्स की कर रखी हैं। आज हमारी 4th क्लास है सेट्स की और आज हम शुरू करने वाले हैं इंटरवल। इंटरवल क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, इन्हीं सब के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इसके पहली वाली क्लास में हमने प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, इन सब के बारे में बात किया था और आज हम लोग इंटरवल के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला है क्लोज्ड इंटरवल। क्या होता है? जैसे कोई भी 2 सेट मान लीजिए आप, कोई भी 2 नंबर मान लीजिए, सेट नहीं नंबर, लेट ए एंड बी 2 रियल नंबर, 2 रियल नंबर मान लो आप, ए एंड बी, ठीक है। और ए क्या हो, बी से छोटा हो, ए क्या हो, बी से छोटा हो, तो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल। तो इसका सेट क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जो ए और बी के बीच के जितने रियल नंबर होंगे उनके बीच का सेट क्या होगा? एक्स सच दैट क्या हो जाएगा? ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। एक्स जो इन दोनों बीच का जो सेट होगा वो सेट क्या है? एक्स एक सेट है। एक्स क्या है? एक सेट है, ठीक है, जो ए और बी के बीच में होगा, ए और बी के बीच में होगा और ए और बी के बराबर भी होगा, ए और बी के बराबर भी होगा। इसी को क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल, कॉल्ड है क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। और इसे किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय सिंबल। क्या होता है इसका? ए बी, ऐसे सिंबल होता है क्लोज्ड इंटरवल का। जैसे हम इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे ए बी क्लोज्ड इंटरवल इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया एक्स क्या है? एक रियल नंबर है, रियल नंबर के बीच में रियल नंबर ही आएगा, सच दैट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी। ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी। अगर मैं इसे ग्राफ पे ड्रॉ करूं, सॉरी नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं, तो जैसे ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड माइनस इन्फिनिटी जाता है, राइट हैंड साइड प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ए क्या है? बी से छोटा है, मतलब बी बड़ा है तो राइट हैंड साइड रहेगा, ए छोटा है तो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे हमें क्या लेना है? ए और बी तो लेना ही है, ए बी भी लेना है और इसके बीच के एलिमेंट लेना है। तो मतलब ये नंबर लाइन में यहाँ कहीं एक्स होगा इन दोनों के बीच में, लेकिन ये ए और बी में भी होगा, ए और बी में भी होगा। इसलिए ए और बी में हम लोग क्या दिखा रहे हैं? बंद डॉट दिखा रहे हैं, मतलब डॉट को क्लोज कर दे रहे हैं। क्लोज करेंगे इसका मतलब वो इंक्लूड है, ए और बी भी एलिमेंट क्या है? ये भी क्या है? इंक्लूड है। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, आपको तब समझ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आ जाइए, जैसे एक सेट है कोई, x बिलोंग टू R, क्या कह रहा है? सच दैट -1 इज लेस दैन और इक्वल टू x इज लेस दैन और इक्वल टू 1। इसको हम कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हम लोग ऐसे इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पहले तो ये देखिए, ये -1 x जो सेट है वो -1 और 2 के बीच में तो है, लेकिन -1 और 2 के बराबर भी है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज्ड इंटरवल -1, 2। और जब हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसे जब नंबर लाइन पे ले आएंगे तो -1 क्या है? लेफ्ट हैंड साइड होगा -1, और 2 क्या है? राइट हैंड साइड। तो -1 जो है वो 2 से क्या है? छोटा है ना। -1 जो है वो क्या है? 2 से छोटा है। और x -1 और 2 के बीच में x बिलोंग कर रहा है, इंक्लूडिंग -1 और 2। -1 और 2 भी है इन दोनों के बीच में, क्या है? -1 और 2। और -1 और 2 को ले रहे हैं, इसलिए हम -1 और 2 की जगह पे क्या क्लोज्ड डॉट दिखा रहे हैं, क्लोज्ड डॉट। तो यही क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल। इसी को बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। अब हम लोग बात करते हैं ओपन इंटरवल की। सेकंड जो है हमारा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल होता है, जैसे कोई भी सेट मान लीजिए, कोई भी पहले रियल नंबर मान लीजिए, लेट ए एंड बी 2 रियल नंबर,
सेम वही कहानी इसमें भी है। ए और बी को क्या मान लीजिए, दो रियल नंबर, ए क्या हो बी से छोटा हो, ए क्या हो बी से छोटा हो, यहाँ लिख लीजिए आगे सच दैट ए इज लेस देन बी, देन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स सेटिस्फाइंग, जो एक्स क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स किसके बीच आएगा, इन दोनों के बीच ही आएगा ना, लेकिन इस बार क्या है, ए और बी नहीं रहेगा, ए और बी नहीं रहेगा, ए और बी को छोड़ के उसके बीच के सारे एलिमेंट रहेंगे, उसके बीच के सारे एलिमेंट रहेंगे। इसी को क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल, इज कॉल्ड ओपन इंटरवल, ठीक है। एंड इज डिनोटेड बाय, इसे कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, इसका ब्रैकेट ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। एक और तरीके से डिनोट करते हैं, या तो आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ऐसे, ठीक है। अब हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कोई मान लीजिए आपको सेट दे रहा है, जैसे ए कॉमा बी है और एक्स जो एलिमेंट है वो ए और बी के अंदर आ रहा है, तो ये बिलोंग कर रहा है, एक्स जो है ए और बी से के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो जब हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो आप देखेंगे ये माइनस इन्फिनिटी होता है और ये क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी। ए जो है बी से क्या है, छोटा है, तो ए के लेफ्ट, ए क्या है लेफ्ट में आ जाएगा और बी क्या है राइट में, ठीक है। अब हम इसे रिप्रेजेंट, एक्स क्या है इन दोनों के बीच में आ रहा है, लेकिन इस बार क्या है, ए और बी नहीं लेना है, ए और बी को छोड़ के, तो इसलिए हम लोग ओपन डॉट बनाएंगे। ओपन डॉट का मतलब ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट तो होंगे, लेकिन एक्सेप्ट ए और बी को छोड़ के, ठीक है। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप देखो एक एग्जांपल है, जैसे 1,2 है, ये बिलोंग कैसे कर रहा है, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, एक्स जो है इनके बीच जो एलिमेंट होगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। 1 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 2, ठीक है, ये है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो जैसे 1 और 2 के बीच में है, तो पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे, ये 1 है और ये क्या है 2 है, ठीक है। 1 और 2 के सारे एलिमेंट आएंगे, x जो है 1 और 2 के सारे एलिमेंट आएंगे, यही x है। 1 और 2 के सारे एलिमेंट तो आएंगे, लेकिन 1 और 2 नहीं आएगा, 1 और 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में कितने एलिमेंट आएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स। रियल नंबर तो इनफाइनाइट है ना, बता थोड़ी सकते हो आप दो नंबर्स के बीच में कितने रियल नंबर आएंगे, तो इनफाइनाइट सबसेट लिख सकते हैं ना। किसका सबसेट है इनफाइनाइट, इसको मान लीजिए, जैसे ये क्या है, ए क्या है सेट है, ये इसको हम क्या मान लेते हैं, पूरा ए सेट है, तो एक्स जो है सबसेट ऑफ ए हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स जो है इनके बीच का एलिमेंट है और ए क्या है सेट है, 1 और 2 के बीच का सारा एलिमेंट क्या है, ए है, तो एक्स जो है इसी के बीच है, तो बोल सकते हैं ना एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। और कितने सबसेट आएंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, तो इनफाइनाइट सबसेट लिख सकते हो ना। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड वन की, जिसे हम तीसरा बोलते हैं। तीसरा इंटरवल क्या होता है, सेमी ओपन, या फिर बोल सकते हो आप सेमी क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोल सकते हो, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोल सकते हो, सेमी ओपन हो या फिर क्या हो, सेमी क्लोज्ड हो, ठीक है। इसमें भी दो रियल नंबर मानते हैं, इसमें भी क्या मानते हैं, दो रियल नंबर। लेट ए एंड बी टू रियल नंबर, ए एंड बी क्या है, दो रियल नंबर है, जिसमें से ए जो है बी से क्या है, छोटा है, सच दैट ए इज लेस देन बी, ठीक है। देन द सेट क्या होगा हमारा, सेमी ओपन है, मतलब एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज्ड। देखिए ए की तरफ क्या है, ओपन है, और बी की तरफ क्या है, क्लोज्ड है। क्या कह रहा है, एक्स जो है आर से बिलोंग करेगा, सच दैट ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू बी। आप देखेंगे बी, एक्स जो है वो बी के बराबर है, लेकिन ए के बराबर नहीं है। ए जो है एक्स से छोटा है और बी जो है एक्स से बड़ा है और बराबर भी है। इसी को बोलते हैं हम लोग सेमी ओपन।
क्या बोलते हैं इसे, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड, मतलब आधा ओपन है और आधा क्लोज्ड है। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे पहले हम इसको नंबर लाइन पे एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। जैसे माइनस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी है, ए जो है बी से छोटा है, तो ए क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड, बी क्या होगा राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए आप लोग, एक्स जो नंबर है, एक्स जो एलिमेंट है वो ए और बी के बीच में बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए की तरफ ओपन है, तो ए की तरफ ओपन रखेंगे, ओपन डॉट को, और बी की तरफ क्लोज्ड है, बी की तरफ क्या करेंगे, डॉट को भर देंगे, डॉट को क्लोज कर देंगे। इसका मतलब ये है, इस सिंबल का मतलब ये है कि बी एलिमेंट लिया जाएगा लेकिन ए एलिमेंट नहीं लिया जाएगा। ए और बी के सारे एलिमेंट लिए जाएंगे लेकिन ए को छोड़ के बी लिया जाएगा, लेकिन ए नहीं लिया जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल है, देखिए आप लोग, मतलब इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे, ए कॉमा बी, इस बार ए की तरफ क्लोज्ड है, बी की तरफ ओपन है, तो इसको सेट के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन बी। इस बार आप लोग देखिए कि ए जो है वो एक्स से छोटा है और बराबर भी, और बी से क्या है, छोटा है, तो इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये ए एलिमेंट हो गया, ये क्या हो गया, बी एलिमेंट हो गया। ए क्योंकि छोटा है लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, बी बड़ा है राइट हैंड साइड रहेगा, तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। पहले तो इनके बीच सारे एक्स एलिमेंट आएंगे, तो इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए की तरफ क्लोज्ड रखेंगे और बी की तरफ ओपन, क्योंकि ए एलिमेंट इस सेट में आएगा लेकिन बी नहीं आएगा, और ए और बी के सारे एलिमेंट आएंगे। होप आपको ये समझ आया होगा इंटरवल। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे आपको बताना है विच इज क्लोज्ड, आपको बताना है कौन सा क्लोज्ड इंटरवल है, कौन सा क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, जैसे पहला है ए कॉमा बी, दूसरा है ए कॉमा बी, तीसरा है ए कॉमा बी, चौथा है ए बी। आप देखेंगे क्लोज्ड इंटरवल होने के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू आर सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी, और इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू आर सच दैट ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी। इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू आर सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन बी। इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू आर सच दैट ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी। क्लोज्ड होने के लिए मैंने बताया था कि दोनों तरफ दोनों रियल नंबर भी उसी एक्स में आने चाहिए। तो आप देखेंगे जो पहले नीचे से शुरू करते हैं, डी ऑप्शन में देखिए एक्स आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स जो है सिर्फ बी के बराबर है, ए के बराबर नहीं है, तो ये दोनों बराबर भी होने चाहिए क्लोज्ड के लिए। ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सी में देखिए जो ए है वो एक्स में तो आ रहा है, जो ए है वो एक्स में आ रहा है लेकिन बी नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत है। यहाँ देखिए एक्स जो है ए से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है, इसके सिर्फ बीच के एलिमेंट आ रहे हैं, ए और बी नहीं आ रहा है, ये गलत है। और ऑप्शन ए देखिए एक्स ए और बी के बीच के एलिमेंट तो आ ही रहे हैं लेकिन ए भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है और बी भी आ रहा है, तो ए और बी के सारे एलिमेंट आ रहे हैं इंक्लूडिंग ए एंड बी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लोग करेंगे जिसको आपको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सबसेट्स होंगे कुछ, उसको क्या करना है, इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। जैसे पहला है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर रियल नंबर -4 इज लेस देन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लेंगे। अब देखिए x जो है वो रियल नंबर है, x -4 और 6 के बीच में बिलोंग कर रहा है। पहले -4, 6 लिख लीजिए, ये -4 और 6 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो देखिए आप लोग -4 की तरफ क्या है,
ओपन इंटरवल है, इक्वल टू नहीं है, तो ओपन इंटरवल का साइन होता है ये बना लेंगे। और 6 की तरफ देखिए इक्वल टू है, मतलब 6 के बराबर भी है, क्लोज्ड है, तो ऐसे। तो ये क्या है, सेमी ओपन बोल सकते हो इसको, या फिर क्या बोल सकते हो, सेमी क्लोज्ड, आधा बंद आधा खुला, या फिर आधा खुला आधा बंद। ठीक है, अब देखिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है x such that x belong to real number, comma 0 is less than और इक्वल टू x is less than 7। इसको कैसे करेंगे, देखिए इसका हमें क्या करना है, इंटरवल बनाना है। इसका इंटरवल बनाएंगे, जो x है वो 0 और 7 के बीच में है, ठीक है, 0,7 हो गया। लेकिन 0 की तरफ आप लोग देखें क्लोज्ड है, इक्वल टू भी x जो है वो 0 के बराबर है, तो 0 की तरफ क्या करेंगे, क्लोज्ड। लेकिन यहाँ पे सिर्फ x क्या है, वो 0 से क्या 7 से सिर्फ छोटा है, 7 के बराबर नहीं है, तो 7 की तरफ ओपन लगा देंगे। ठीक है, अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, x सच दैट x बिलोंग टू r। ठीक है, x -4 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अब देखिए आप लोग, पहले तो ये -4 और 5 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो -4, 5। अब देखिए ये -4 के भी इक्वल है, किसके इक्वल है, -4 के, और 5 के भी इक्वल है, मतलब ये जो सबसेट दिया गया है ये -4 के बराबर है और 5 के भी बराबर है, और इन दोनों के बीच के सारे इंटरवल तो आएंगे ही। ठीक है, तो इस तरफ की, इसलिए क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल देखिए आप लोग, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, x जो है वो -2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो x है वो किसके बीच बिलोंग कर रहा है, 2 और -2 के बीच, -2 और 2 के बीच बिलोंग कर रहा है, और दोनों तरफ क्या है, ओपन है, क्योंकि x जो है वो -2 और 2 के बराबर नहीं है। -2 और 2 के बीच के सारे एलिमेंट तो हैं, लेकिन -2 और 2 नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, दोनों तरफ हम लोग ओपन बनाएंगे, तो इसलिए इसको लिखेंगे ओपन इंटरवल है। क्या है, ओपन इंटरवल। तो आपको ये ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड इंटरवल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, और फिर हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो होगा, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, वेन डायग्राम्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लासेज आपको समझ में आई होंगी। आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से देखिए और अच्छे से रफ कॉपी के साथ बैठिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और ये ID शर्मा और फिर ये NCERT के क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर लगाइए। ये जो क्वेश्चंस मैंने आज करवाए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन ID शर्मा में हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मैं ID शर्मा और NCERT के बुक से ही करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।